आप देख रहे हैं सावधान मालेगांव न्यूज़। किसी शायर ने कहा है कि थे बालों पर शिकस्ता फजा हौसला शिकन। उसका करम के मुआविन व मददगार की शुक्रगुजारी के बाद हमारी रियासत के जो हालात हैं वो आपको पता है। जब इलेक्शन का रिज़ल्ट आया तो सूरत हाल ऐसी थी कि जिन दो पार्टियों ने मिल कर के इलेक्शन लड़ा था उनमें इख्तलाफ हुआ और दोनों पार्टियां अलहदा हो गई और सरकार ख़तरे में पड़ गई। सरकार बनना ख़तरे में पड़ गया और हालात इस तरह के समझ में आने लगे जैसे हमारे महाराष्ट्र में अब सद्र राज नाफिज हो गया। 2-3 महीनों के बाद फिर जो है सरकार बनी और सरकार बनने के बाद पहला जो साल था जिन हालात से गुज़रे हम लोग आपको पता है कि सरकार बनने के बाद हमारा सूबा ही नहीं और हमारा मुल्क ही नहीं पूरी दुनिया कोरोना जैसी वबा से दो चार रही। सरकार के पास खुद पैसा नहीं था और वो 2 साल जिस अंदाज में गुज़रे हैं शहर का एक एक शख्स जानता है। इंतहाई नागुफ्ता बे हालात में शहर की नुमाइंदगी करते हुए हमने कोरोना जैसे मौके पर अपनी जान जोखम में डाल करके नुमाइंदगी का हक़ अदा करने की हत्तल मकदूर कोशिश की। कोरोना जैसी बीमारी से मैं ख़ुद भी दो चार हो गया था और अल्लाह ने नई ज़िंदगी दी। हालात कुछ इस तरह के थे कि सांस लेना मुश्किल हो गया था, पैरों पर खड़ा होना मुश्किल हो गया था। रमज़ान का पूरा महीना इन्हीं हालात में गुज़रे। मस्जिदें बंद थीं। हमने कोशिश की मस्जिदों में 5 वक्ता बाजमात नमाज हो और अल्लाह ने हमें कामयाबी दी। और दूसरे लॉकडाउन के अंदर हमने ये सब कुछ होने नहीं दिया और पूरा मुल्क हमारा पूरा ज़िला बंद था, लेकिन मालेगांव में सेंट्रल हल्का अल्हम्दुलिल्लाह 24 घंटा मामूल के मुताबिक चलता रहा। ये सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन का करम है। तो मैं शुक्रगुजारी के बाद ये बताना चाहता हूँ कि पहला 2-2.5 साल हमारा इस तरह का गुज़रा कि 2 साल कोरोना के नज़र हो गए। सरकार का जो 6 महीना था उसमें हमने अपने शहर की नुमाइंदगी करते हुए जो कुछ भी काम और फ़ंड हमने मंजूर करवाए थे वो प्रोसीजर के एतबार से चल ही रहे थे कि महाविकास आघाड़ी सरकार गिर गई और उसके गिर जाने के बाद नई सरकार जब बनी तो उसने पिछली सरकार के तमाम फैसलों पर स्टे कर दिया, जिसकी वजह से तीसरा साल भी हमारा यूँ समझ लीजिए कि कोरोना की नज़र हो गया। और मैं तो ऐसा कहता हूँ कि ये आज तक हमारी सरकार को कोरोना लगा हुआ है। ये चौथा साल है सियासी तौर पर जो उठापटक चल रही है और जिन नामुसाइद हालात से हमारा सूबा गुज़र रहा है आपको पता है। लटकती हुई तलवार है, किसी भी वक्त गिर सकती है और क्या हो सकता है मुझसे ज़्यादा आपको इस बात का अंदाज़ा है। इसलिए हम पिछले 3 सालों का हिसाब तो हम 5 साल के साथ देंगे आपके सामने। इस आखिरी चौथा जो साल है उस ताल्लुक़ से हम ये कहना चाहते हैं कि 365 दिनों में हमने 366 करोड़ रुपया अल्हम्दुलिल्लाह फ़ंड मंजूर करवाया, जिसमें से 20% से ज़्यादा काम वजूद में आ चुके हैं और बकिया काम जो है प्रोसीजर में है और इंशाअल्लाह जल्द ही उन तमाम कामों का आगाज़ होगा, वो बाय प्रोसीजर होगा। आज इस मौके पर 4 साल अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गए हैं और इन 4 सालों में अपने तमाम मुशीरों के साथ, अपने तमाम मुआविनों के साथ हम शहर को एक नया रुख देने की कोशिश कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमें उसमें कामयाबी भी मिली। मुझे जो फ़ंड मिला है ये फ़ंड आप समझ लीजिए कि नगर विकास से कुछ फ़ंड मिला है, कुछ फ़ंड मुझे जो है नगर उत्थान से मिला है, कुछ फ़ंड जो है डीपीटीसी से मैंने लिया है और कुछ काम मैंने कारपोरेशन से मंजूर करवाए। ऐसे 4 डिपार्टमेंट से अल्हम्दुलिल्लाह 366 करोड़ रुपए के कामों की मंजूरी, फ़ंड की मंजूरी मैंने हासिल की है।
20% काम जैसे मैंने बताया कि हो चुके हैं, बकिया काम जो है प्रोसीजर में है, इंशाअल्लाह वो होंगे। 145 करोड़ रुपए का जो बड़ा काम है, तलवाड़ा डैम से लेकर के मालेगांव फिल्टर प्लांट तक नई पाइपलाइन का, जिसका हमने मुतालबा पहले साल में उस वक्त के मिनिस्टर गुलाब राव पाटिल से किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इस काम को उसी वक्त जो है सिफारिश कर दी थी, मिनिस्ट्री उनके पास थी, लेकिन उसको मंजूर होते होते कई साल लगे। अल्हम्दुलिल्लाह वो काम आज इस मोड़ पर है कि मैं ये कह सकता हूँ कि 15 से 20 दिन के अंदर इस ताल्लुक़ से टेंडर निकलेगा और जिन कंपनियों को काम करना होगा वो लोग टेंडर भरेंगे। एक बड़ा फंड तकरीबन 146 करोड़ रुपए का जो बाईपास हाईवे का काम, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मंजूर हो चुका है, और इस सिलसिले के अंदर कुछ फ्लाईओवर बनने हैं, कुछ जो है सर्विस रोड बननी है, और कुछ अंडरग्राउंड रास्ते बनने हैं, जो टेरा चौपुल्ली से ले करके 40 गांव फाटे तक 146 करोड़ रुपए का ये काम होगा, मंजूर हो चुका है, और इंशाअल्लाह वर्क ऑर्डर वगैरह हो चुका है, वो काम भी होगा। इसके अलावा हर साल, पहले साल मुझे 2 करोड़ रुपए मिले थे, दूसरे साल 3 करोड़ रुपए मिले थे, और तीसरे साल में 5 करोड़ रुपया मिला। ये आमदार निधि का काम है। और इसी तरह नगर विकास से जो फंड मिला है, और नियोजन समिति से जो फंड मिला है, नगर उत्थान से जो फंड मिला है, उस सिलसिले के कामकाज का ये सिलसिला चल रहा है। 28 करोड़ रुपए का काम हमने कारपोरेशन से मंजूर करवाया। एक तो आगरा रोड का जो तीसरा फेस है, तकरीबन ये नेशनल कंपाउंड अपने फरहान हॉस्पिटल से लेकर के दरेगांव नाके तक का काम, वो काम चल रहा है। 20 करोड़ रुपए का काम हमने वो कारपोरेशन से मंजूर करवाया। और इसी तरह पिछला जो मुहर्रम था, आशूरे मुहर्रम को बड़ी मालेगांव हाई स्कूल से ले करके जो पूरा हमारा उस पवारवाड़ी का रोड पानी से भरा हुआ था, कमिश्नर को बुला करके उस पूरे रास्ते पर गंदे पानी में जिस तरह लोग चलने पर मजबूर थे, कमिश्नर को साथ में ले करके उस पूरे इलाके का मैंने दौरा करवाया था, जिसमें कुछ जगहों पर पाइपलाइन डालनी थी गंदे पानी की निकासी के लिए, और इसी तरह वहाँ रोड बनना था। तो उस वक्त के ज़िम्मेदारान के सामने, बस्ती के लोगों के सामने कमिश्नर ने इस बात का ऐलान कर दिया था कि ये काम मैं करवा करके दूंगा। तो 8 करोड़ रुपए का वो फंड कारपोरेशन से मंजूर हुआ। और उससे पहले फतेह मैदान से लेकर सुलेमानी चौक तक, और सुलेमानी चौक से लेकर के मुंशी बाबा की दरगाह तक, और वहाँ से फिर बड़ी मालेगांव हाई स्कूल तक, ये 3 करोड़ रुपए का काम, सीमेंट रोड का काम मैंने डाला है। और अपने कारपोरेशन से 8 करोड़ रुपए का काम मंजूर करवाया। और साल भर पहले की बात है, जिन लोगों ने दरमियान में धरना किया, मुतालबा किया, तो उनको जो है सिटी इंजीनियर ने राइटिंग में दी, और कारपोरेशन ने जो है कमिश्नर ने इस बात का ऐलान किया कि ये काम मुफ्ती साहब की कोशिशों से मंजूर हुआ है। इस तरह की बात आप लोगों के इल्म में होगी। इस एक साल के अंदर अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि जो मंजूर हो चुका है उसका मैं तज़किरा कर रहा हूँ, और इसके अलावा जिन कामों के लिए कोशिशें जारी हैं, जिसमें अब्दुल अज़ीज़ कल्लू स्टेडियम के लिए हमने जो प्रोग्राम डाला है, हमने जो कोशिश की है, और इस सिलसिले में काम जिस तरह आगे बढ़ रहा है, आज जो है 2 करोड़ रुपए का फंड नियोजन समिति की तरफ से मंजूर हुआ है, जिसमें 80 बाय 100 पर इंडोर स्टेडियम बनेगा, जॉगिंग ट्रैक 3.5 करोड़ रुपया, 3.5 करोड़ रुपया जो मंजूर हुआ है, उसमें जॉगिंग ट्रैक है, इंडोर स्टेडियम है, और लाइटिंग है, मल्टीपर्पज़ एक हॉल हमने बनवाने की कोशिश की है। इसके अलावा मज़ीद कामों के लिए हमने जद्दोजहद और कोशिश जारी रखी है। आगे इंशाअल्लाह उसका फंड आएगा, मंजूरी मिलेगी, और वो काम होगा। 4 साल मुकम्मल होने पर हमने ये चाहा कि हम अपनी कारकर्दगी आप हज़रात के सामने, और आप हज़रात के तवस्सुस से अहलियान शहर, जिन लोगों ने हम पर एतमाद करके
1,17,18,000 वोटों से नवाजा, हम उनकी तवक्कुआत पर पूरा उतरे। हमने जो मैनिफेस्टो जारी किया था, उस मैनिफेस्टो को सामने रख करके हम इस बात की पूरी ईमानदारी से कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने मैनिफेस्टो को मुकम्मल करें। अगर सरकार की ये कोरोना के हालात नहीं आते और सरकार में ये तीसरे साल में